चलिए सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पर इस वक्त संवाद हो रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सीधे रुख करते हैं। योजना कंप्लीट हो गई, फिर हम बढ़ाते गए उसको। अभी रिसेंटली हमने बढ़ाया और मुझे ये कहा गया इसकी उज्ज्वला योजना भी शायद उत्तर प्रदेश में ही इसकी शुरुआत हुई थी, बलिया से। अभी जब हमने कनेक्शन बढ़ाए वो भी उत्तर प्रदेश में। और उज्ज्वला योजना अभी 9.6 करोड़ है टोटल। कुछ सजेशन भी है इसको 10 करोड़ तक ले जाया जाए, पर इसके जब अप्रूवल होंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश में 1.75 करोड़। देखिए, ऊर्जा सेक्टर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, अब हम एथेनॉल बना रहे हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला था 2014 में, उसके पहले 10 साल की सरकार में, उस समय मैं एक किसी देश में राजदूत था, तो हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम बायोफ्यूल जो हैं एथेनॉल, उसकी ब्लेंडिंग पेट्रोल में कम से कम 5% ले आएँ, कोई 10 राज्यों में और कुछ यूनियन टेरिटरीज में। बड़ी मेहनत की पर बात बनी नहीं। 2014 में हमारी बायोफ्यूल ब्लेंडिंग देश भर में 1.4% थी। मोदी जी ने ये टारगेट रखा कि नवंबर 2022 तक हम 10% ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लें। और मुझे बहुत खुशी है आपको बताते, नवंबर 2022 का जो 10% का टारगेट था वो हमने 5 महीने पहले ही कंप्लीट कर लिया। और इस 10% ब्लेंडिंग के कारण हमें 41,000 करोड़ की इंपोर्ट पे बचत हुई। और इससे हमने 42,000 करोड़ अपने किसान भाइयों को दिया। पर हम यहाँ नहीं रुके। हमारा टारगेट था 20% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करना 2030 तक। हमने 2030 का जो टारगेट है आगे ले जाके 2025 तक रखा। और मुझे खुशी है आपको ये बताते कि हम 20% ब्लेंडेड फ्यूल 100 अपने रिटेल आउटलेट्स में या पेट्रोल पंप में आज के दिन ये मौजूद है, अवेलेबिलिटी है। अभी कुछ महीने पहले पानीपत में एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी है, वहाँ पे हमने पराली से एग्रीकल्चरल वेस्ट, आपको तो शायद इससे इतनी समस्या नहीं है जितनी दिल्ली में मेरे जैसे लोगों को है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ये जो उसका पराली को जला के और उसके में क्या होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो पराली से एथेनॉल बनाई जा रही है। और हमने हमारे जो प्लांट्स हैं 2G सेकेंड जनरेशन, 3G बैम्बू से बना के, तो ये जो बायोफ्यूल्स पे मोदी जी के 9 साल में काम हुआ है, मैं समझता हूँ इसके दुनिया भर में आज इंडिया एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। आने वाले महीनों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 5,000 देश भर में सतत या कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगने चाहिए, उस पर बहुत ज़ोरों से काम हो रहा है। और ये जो 9 साल में हमने किया, इसको हम आगे बढ़ा के बाकी स्टेट में, खास करके जो बहुत सफल, जहाँ पे विकास का काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ, वहाँ पे भी और हम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगाएंगे। अब मैं हेल्थ सेक्टर पे आना चाहता हूँ। आपको जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आयुष्मान भारत योजना बनाई, जिसके तहत हर परिवार, खास करके जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनको 1 वर्ष में 5 लाख रुपए की सुविधा मेडिकल डायग्नोसिस करवाने के लिए, दवाइयों के लिए, इलाज करवाने के लिए, पोस्ट ऑपरेशन केयर के लिए 5 लाख रुपए तक की फैसिलिटी है। और भाइयों बहनों, देखिए,
देश भर में आयुष्मान भारत योजना का लाभ 37 करोड़ लोगों को मिला और मुझे बहुत खुशी है, जिसमें 1,41,90,000 उत्तर प्रदेश में इसके लाभार्थी हैं। आगे मैं कुछ और मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास जो समय दिया गया, आपको ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसकी हार्ड कॉपी तो मिल ही जाएगी। बाकी जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ देश में लाभार्थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2.6 करोड़, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.37 करोड़, आपके यहाँ 15 लाख। सारी जो योजनाएं हैं बहुत तेजी से देश भर में और उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट हो रही हैं। महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जी को लगा, जब अर्थव्यवस्था एकदम बंद हो गई, अब काम वाम बंद हो गया, हमारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स कई महीने बिल्कुल बंद रही, कृषि क्षेत्र में भी काम बहुत स्लो हो गया, पर उस समय लगा कि कुछ हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग थे जो ज्यादा वल्नरेबल थे, और हमारे ये जो रेहड़ी पटरी पे अपना व्यापार करते हैं, जिसको हम स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं, ये खास करके क्योंकि इनकी वल्नरेबिलिटी बहुत हाई थी, ये जाके रोज पैसे को बोरो करते हैं बड़े हाई रेट्स पे और अपने दिन की कमाई के बाद उस पैसे को लौटाते। तो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना शुरू की जिसको कहा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, और कुछ ही समय में हमारे जो भाई बहन जो अपना व्यापार डेली बेसिस पे करते हैं रेहड़ी पटरी पे, इसमें करीब 35 लाख हमारे भाइयों बहनों को लोन मिला। और यूपी में भी ये जो योजना है बड़ी सफल रही, और यूपी के जो मेरे पास आंकड़े हैं, इसमें कोई 12,09,441 लाभार्थी इसके उत्तर प्रदेश में भी है। मैं थोड़ा जाना चाहूंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। भारत जैसे देश जिसमें हमारी जनसंख्या बड़ी है, हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत बड़ी है, 2014 में हम ग्लोबली 10वें स्थान पे थे अर्थव्यवस्था में। पिछले 9 सालों में मोदी जी ने 10वें स्थान से लेके हमें 5वें स्थान पर पहुंचा दिया है। पर इसके पीछे कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो मैं समझता हूं समझने की जरूरत है। इस समय हमारी जीडीपी जो है 3.48 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। पर आप हमारे से जो थोड़े आगे हैं देश, उनको आप देखिए, उसमें से जर्मनी है और जापान है। एक की 4.1 ट्रिलियन है और दूसरे की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन है। अगर हमारी प्रोजेक्शन रेट ऑफ ग्रोथ जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक हम जो दावा करें वो नहीं, अगर उनके भी फिगर लें तो हम बहुत ही जल्द, मैं समझता हूं 1-2 साल के अंदर, हम दुनिया में तीसरे स्थान पे भारत की अर्थव्यवस्था होगी। देखिए 3.48 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन जो हमारा टारगेट था 2025 तक, वो तो कोई मुश्किल लग नहीं रहा। अब लोग कह रहे हैं कि 2028 तक हम कोई 6-7 ट्रिलियन पे हो जाएंगे, और 2028 से लेके 2040 तक, अमृतकाल से पहले, हमारी अर्थव्यवस्था जो होगी 28 ट्रिलियन डॉलर की होगी। इस समय
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 20-22 ट्रिलियन होगी, चीन की इकोनॉमी होगी कोई 15 ट्रिलियन। जब हम 10वें स्थान से 5वें स्थान पे गई तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो दुगनी हो गई। अगर ये प्रोजेक्शंस ब्रॉडली भी ठीक हैं तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो जो डबल हुआ ये 6 गुना और 8 गुना होगा। अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आए तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर आपको ये कहूँगा कि पिछले साल से इस साल हमारे बजट में 30% केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी इस वक्त 9 साल के शासन की बात कर, उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।